आ गया और हानिया की वजह से पूरी दुनिया बिलखुसूस भारत में बहुत डिस्कस हो रहा है। अब हानिया आमिर की वजह से फिल्म भारत में तो नहीं पेश की जाएगी। बाज़ बातें ये भी हो रही थी कि पता नहीं एआई से उनकी जगह किसी और की शक्ल लगाई जाएगी। लेकिन पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने इसकी इंटरनेशनल रिलीज का ऐलान करके जरा एक दफा हैरान भी किया सबको। फिर प्रोड्यूसर्स पर पाबंदी का मुतालबा आ गया। आपके ख्याल में इंटरनेशनल रिलीज से फिल्म पे क्या असरात मुरतब होंगे? क्योंकि दिलजीत ने तो भारतीय रिजर्वेशंस को मुस्तरद कर दिया। वो रिसेप्शन इस फिल्म को मिल पाएगा या उससे ज्यादा मिल जाएगा या उससे कम मिलेगा? करते हैं कि जो उनकी फिल्म सरदार जी 3 आ रही है वो उनके लिए बहुत बड़ा एक मसला बन गई है। और वहाँ की जो इंडियन फेडरेशन है, वहाँ के लोग ज़ुहैब कह रहे हैं कि इन पे कंप्लीट बैन लगेगा अगर इन्होंने फौरन माफी ना मांगी। इनको किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना चाहिए था। अभी कर लिया है तो फिल्म वो रिलीज नहीं होगी, उसको बंद कर दें, डब्बे में डाल दें। नहीं किया तो जी, और माफी भी मांगे। और अगर नहीं किया तो ये देशद्रोही है, ट्रेटर है, ना वो कभी इसके बाद गाना गा पाएगा। अभी फेडरेशन वाले कह रहे हैं कि दिलजीत ना गाना गा पाएगा, ना उनके कोई गाने को रिलीज करेगा, ना जी कोई गाना रिलीज नहीं करेगा। वो किसी फिल्म में उनको साइन नहीं किया जाएगा। और लोगों को इसके खिलाफ जो है ना तैयार होना चाहिए। ऐसे मतलब लोगों को एक प्रोवोक कर रहे हैं, जी प्रोवोक कर रहे हैं, मॉब्स को तैयार कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस पे कंप्लीट बैन लगे। इवन ये भी कहा जा रहा है कि दिलजीत को जो है उनका जो पासपोर्ट है इंडियन, उसको रिवोक कर लिया जाए। तो अच्छा देखो लोग जो बेताब होते हैं कि जी बॉलीवुड ये वो, इनको देखिए इंडिया का सबसे बड़ा ये स्टार है। इनका जो कॉन्सर्ट्स है ना, ये मतलब इस पे एड शीरिन भी जब आया तो लोग सिर्फ इसके पीछे पागल। ही इज द बिगेस्ट परफॉर्मर स्टार इंडिया का। और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें ना आप, यानी बहुत ही टेंपो भी उसका देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, बड़ा कॉन्फिडेंटली वो कह रहा है क्या बात क्या कर रहे हैं आप, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। और ये ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर है इसके ऊपर कि कोई भी हो उसको सह ना पाए। अभी 2 दिन रह गए हैं, 2-3 दिन हैं और इसमें इंडिया का जो मीडिया है और गवर्नमेंट है वो पूरी जान लगा रहे हैं कि सरदार जी 3 जो है ये रिलीज ना हो पाए इवन इंडिया के बाहर। मुझे तो ये लगता है वही सिखों को जो ये बिल्कुल दे आर पुशिंग देम टू द वॉल, ये वही वाली बात चल रही है। मुझे लग रहा है सिखों को जो विक्टिमाइज किया जा रहा है उसी का ये हिस्सा, उसी की कड़ी है। क्योंकि ये सिख है तो इनके खिलाफ मजीद वो कह रहे हैं कि कार्रवाइयां की जाए। और कैसे एक सिख होते हुए किस तरह इनकी हिम्मत है कि वो किसी आर्टिस्ट को ले लें बॉर्डर पार। एक मूवी तो है। अच्छा मूवी में क्या है, क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात है? क्या है? कुछ भी नहीं है, एंटरटेनमेंट हॉरर कॉमेडी फिल्म है। लेकिन चूंकि उसमें पाकिस्तानी स्टार हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, इसलिए ये तकलीफ है। और वो कह रहे हैं कि इंडिया में रिलीज भी नहीं कर रहा, बाहर करो। देखिए पैसा लग गया इस फिल्म पे बहुत ज्यादा, ठीक है। जो ये दिलजीत ने भी कहा कि बीइंग वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, पैसा लगा है, नुकसान हो जाएगा। पूरी फिल्म बन गई, कौन रोकेगा? क्यों नुकसान करेंगे अपना? और दूसरी बात ये कि थ्रेट ना करो। तो ये जो बोल्ड स्टैंड दिलजीत ने लिया है, वी रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दिस। एक मूवी को लेके मुझे तो हैरत इस बात पर रहना दे, एक मूवी को लेके इतना बड़ा ये दैट्स नरेंद्र मोदी एंड एक्सट्रीम गवर्नमेंट और सारे लोग फॉर यू। ऐसे ये करते हैं अपने लोगों के साथ। हम अपने आर्टिस्ट, हम अपने लोगों को जिस तरह सपोर्ट करते हैं सब ये चीजों में, ये देखें ये इनका असली रूप है। भूल गए हम लोग वो रात की तारीखी में जब हमारे बच्चों को शहीद किया गया। भूल गए हम वो रात, जिस रात को मुरीदके के अंदर हमारी मस्जिद को शहीद किया गया, मिसाइल बरसाए, हमारे जवानों को शहीद किया गया। अब हम इंडिया की फिल्में देख रहे हैं, सरदार जी पार्ट 2 देखनी हमने। क्यों? हम उनकी फिल्म अपने मुल्क में क्यों लगाएं? क्या हम हालत जंग में नहीं है इंडिया के साथ? क्या उन्होंने हमारा पानी बंद नहीं किया? उनके वजीर दाखिला, वजीर खारजा यही बयान दे रहे हैं कि अब हम पानी नहीं खोलेंगे, हम नहर बना रहे हैं जहां से आपको पानी मिल रहा है। हमें शर्म नहीं आती? हम सरदार जी पार्ट 2 देख रहे हैं, 27 जून को रिलीज हो रही है। हमने तैयारी पकड़ ली उनकी फिल्में देख। ओ भाई, इंडियन कम्युनिटी है पूरी दुनिया में और एक पंजाबी कम्युनिटी है पूरी दुनिया में। पंजाबी कम्युनिटी जो है वो उनका बहुत सख्त बॉन्ड है। और जब दिलजीत जो है वो एक ग्लोबल स्टार है इस वक्त, और ऑफ कोर्स इंडिया उनको ऑन करता है लेकिन एक ग्लोबल स्टार हैं, तो मेरे ख्याल है कि मेकअप कर दिया जाएगा। जो नुकसान उनको होगा इंडिया में रिलीज ना करके, वो द पंजाबी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड विल मेक श्योर दैट इज ओवरकम। अच्छा हमारे में सवाल है, क्या ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होगी? मुझे लग रहा है कि होगी पाकिस्तान में रिलीज। सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये
ये के 27 जून जो उन्होंने रिलीज डेट बताई है, वहाँ उस दिन मेरे ख्याल है मुहर्रम की शब लग रही है। तो मुझे नहीं पता कि मुहर्रम के पहले 10-12 दिनों में नई रिलीजेस पाकिस्तानी सिनेमाज में होती हैं कि नहीं होती। हो सकता है कि ये आशूरा के बाद रिलीज हो, लेकिन मेरे ख्याल है रिलीज होगी, बिकॉज इस वक्त एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री, हम भी इस चीज़ को लेकर बहुत इंजॉय कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारी स्टार है, उसकी पहली ग्लोबल रिलीज है और वो पाकिस्तान में फिल्म रिलीज हो। और दिलजीत दोसांझ की फिल्में पहले भी पंजाब में लग चुकी हैं, कराची में नहीं लगती, लेकिन लाहौर में और पंजाबी सेंटर्स में वो फिल्में लग चुकी हैं, तो कोई वजह नहीं है कि ना रिलीज हो। एक्चुअली ये होगी रिलीज, और शायद आमना सही कह रही हैं कि कुछ डिले से ग्लोबल रिलीज के कुछ वक्त बाद रिलीज होगी। वही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अभी लव गुरु वगैरह में रिलीज की है वर्ल्ड वाइड। अच्छा, सो यही इसके वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। सो अच्छा, आप जरा बात करते हैं कि हानिया ज़ाहिर बहुत अच्छी लग रही हैं, गाना भी आया, तो वो हानिया इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। गाना भी जो पहला फिल्म का रिलीज आया, क्यूरियस अबाउट पंजाबी अब्दुल्ला, आई थिंक भाई अलीना को जरा शक हो रहा है कुछ। मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो उनकी पहली पंजाबी फिल्म है, आपको ट्रेलर से क्या लगा? पंजाबी हानिया की कैसी है, और ये उन्होंने खुद किया या ये डबिंग हुई है? इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में लगना शुरू हो गई हैं। एक तरफ हमारी इंडिया के साथ जंग हुई, उन्होंने हमारे मसाजिद के ऊपर धमाके किए हैं, हमारी बहावलपुर वाली मस्जिद तबाह की, उसके साथ साथ शहीद की, और एक मुरीदके वाली मस्जिद शहीद की। लेकिन हम उनकी फिल्में लगा रहे हैं, हम उनकी फिल्में सिनेमा में देख रहे हैं। बेशरम लोग, हम जा रहे हैं उनकी फिल्में धड़ाधड़ देख रहे हैं। मैं कल गया एक मॉल में, तो मैंने देखा कि इंडियन फिल्म का पोस्टर सरदार जी पार्ट 2 लगी हुई है, जिसमें इंडिया के अदाकार हैं। बेशर्मी की हद होती है, मुनाफकत की हद होती है। एक तरफ हमने उनका हवाई जो हदूद है वो बंद की हुई है, उनके जहाज़ हम अपने ऊपर से गुजरने नहीं देते, दूसरी तरफ सिनेमा में हम उनकी फिल्में लगा रहे हैं। ये जो नीचे आप वीडियो देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में 27 जून को रिलीज हो रही है। ये फिल्म रिलीज हो रही है। कहाँ है हुकूमत? इन फिल्मों को क्यों दिखाया जा रहा है पाकिस्तान में? एक तरफ उन्होंने हम पर मिसाइल बरसाए हैं, रात के अंधेरे में हमारे बच्चों को मारा है। इतनी जल्दी भूल गए हो आप लोग, इतनी जल्दी भूल गए हो कि हमारे मासूम बच्चे मारे हैं उन्होंने, और आप लोग इंडिया की फिल्में दिखा रहे हो। लाहौर के तमाम सिनेमा में ये फिल्म लगी हुई है। क्या ऐसा होना चाहिए? ये ठीक है? इंडियन अदाकाराओं की फिल्में हमें लगानी चाहिए, उनको कमाई देनी चाहिए, अपने पैसे उनकी फिल्मों पे लगाने चाहिए, अपने पैसों से टिकट लेकर उनको मुनाफा देना चाहिए। ये हद होती है, ये बेशर्मी है और कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि ये सरदारों की फिल्म है जी, सिख सरदार इसमें काम कर रहे हैं, सिख लोग। तो ये बॉलीवुड भी फिर लगा दो मेरे भाई, एक ही इंडिया है ना, वहाँ का पंजाब इंडिया में ही आता है ना मेरे भाई। फिर बॉलीवुड शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सबकी लगाओ ना यार। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। फिर सबकी फिल्में लगाओ, जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाते हैं, सनी देओल तक, सबकी फिल्में लगाओ अपने सिनेमा में, और देखो बेशर्मी की तरह जाकर।